दोस्तों, इस लाइफ में हर तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं है, तो एट द सेम टाइम परेशानियां भी आती रहती हैं। लाइफ इसी का नाम तो है जहाँ पे उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर कि एक महिला माँ बनने वाली थी, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। वेल दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के एंजी और उनके हस्बैंड जीनो के। जी हाँ, दोनों की लव मैरिज हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी इन लोगों के पास। 2 बेटे भी थे, सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक ही एक और खुशखबरी इनकी फैमिली में आई। जी हाँ, एंजी एक बार फिर से माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर 3 बच्चे होना बहुत ही आम बात है। एंजी एक बार फिर से माँ बनने वाली थी, पूरे घर में खुशियों का माहौल था। जी हाँ, होता भी क्यों नहीं, घर में एक नया मेहमान जो आने वाला था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। 3 महीना निकल गया और उसके बाद एंजी को फील हुआ कि ये प्रेगनेंसी अलग है। जी हाँ, उन्हें कुछ ज्यादा ही भारी फील हो रहा था। जब ये अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि यहाँ तो खुशियां और बढ़ने वाली थीं। जी हाँ, क्योंकि इनके पेट में 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 बच्चे थे। दोस्तों, डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के केसेस आजकल कम ही होते हैं और अमूमन इस तरह के केसेस में 1 बच्चे की ग्रोथ कम होते हैं। यही बात डॉक्टर ने एंजी को बताई। लेकिन सोचिए कि जहाँ पर एंजी सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, डॉक्टर ने इनसे कहा कि अब आप घर मत जाइए, क्योंकि आपके इन 3 आने वाले बच्चों में से किसी एक के साथ बहुत परेशानी हो सकती है और ऐसे में आपको यहीं रहना चाहिए और हम आपका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, एंजी के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि घर पे 2 बेटे भी छोटे ही थे। जी हाँ, उनकी उम्र ज्यादा नहीं हुई थे। ऐसे में एंजी के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था कि वो अपने आने वाले बच्चों का ख्याल रखें कि अपने दोनों बेटों का। हालांकि इनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने एंजी को समझाया कि आप आने वाले बच्चों का ख्याल रखो और मैं घर पे इन दोनों का ख्याल रखता हूँ। जी हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती गईं। जी हाँ, एंजी अपने दोनों बेटों को लेकर बहुत चिंतित थी और साथ ही उन्हें आने वाले 3 बच्चों का भी ख्याल रखना था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आपके पास किसी भी काम को पूरा करने की शक्ति होती है तो आप तमाम परेशानियों के बावजूद भी उस काम को खत्म करके ही मानते हैं। एंजी को भी इस बात का पता था कि एक साथ 3-3 बच्चों को जन्म देना इतना आसान काम नहीं है। जी हाँ, यही वजह थी कि वो अपने आप को ज्यादा कुछ सोचने से दूर रखना चाहते थे। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना था कि जब एक साथ 3 बच्चे पेट में पलते हैं तब मैक्सिमम चांस होता है कि उन 3 में से एक की हालत बहुत खराब होती है। जी हाँ, कई बार एक बच्चा खत्म भी हो जाता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण था कि कम से कम एंजी अपने 3 बच्चों को जन्म ठीक से दे दें। किसी भी माँ के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जब डॉक्टर ने दोबारा एंजी का चेकअप किया तो पता चला कि एक बच्चा दूसरों से ज्यादा कमजोर हो रहा है। जी हाँ, ये सुनकर एंजी बहुत परेशान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उनके साथ ये क्या हो रहा है। अब एंजी के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं इनके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। किसी के लिए भी ये एक बहुत ही मुश्किल समय हो सकता है। लेकिन जी हाँ, कम से कम एंजी बहुत ब्लेस्ड थी, क्योंकि इनके हस्बैंड का साथ हमेशा इनके पास रहा। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग प्यार की ताकत पे यकीन करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, इनके पति ने इनसे कहा कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, वक्त अभी और लगना था। कम से कम जन्म के समय तक 2 महीने बाकी थे। ऐसे में कई बार एंजी अपने दोनों बेटों के बारे में भी सोचती रहती थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। हालांकि डॉक्टर ने इन्हें सारी बातें बता दी थी। डॉक्टर ने इनसे ये भी कह दिया था कि आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। एंजी भी कहीं ना कहीं मेंटली तैयार थी। डॉक्टर ने बता दिया था कि अगर आप मजबूती से समय का सामना करेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छे से जन्म दे सकते हैं। बस इसके अलावा माँ को और क्या चाहिए था। जी हाँ, अपने बच्चों के नाम पे तो दुनिया की कोई भी माँ कुछ भी करने को तैयार रहती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एंजी ने कहा कि आज से वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अब वो टाइम आने वाला था जब एक साथ एंजी 3-3 बच्चों को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर्स ने ये बात साफ कर दी थी कि जैसे ही बच्चों का जन्म होगा उन्हें आईसीयू में भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे कमजोर होंगे और किसी भी तरह से इनको शुरुआती 6 से 9 दिनों तक बचा के रखना है। उसके बाद चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। एंजी को भी ऑपरेट करने से पहले डॉक्टर ने वो तमाम जानकारी दे दी थी। उन्हें भी बता दिया था कि जब आप बच्चों को जन्म देंगी तो बच्चा किस आईसीयू में होगा, इसे कितने दिनों तक डॉक्टर अपने पास रखेंगे और कितने दिनों के बाद बच्चों को माँ के हवाले कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें इसलिए बता दी गई थी क्योंकि एंजी कहीं बच्चे को जन्म देने के बाद ही उन्हें ना मांगने लग जाए। साथ ही डॉक्टर्स का कहना था कि जो भी बात हो, लेकिन आप लोगों को सही सही बातें पता होनी चाहिए, ताकि आप मानसिक तौर पर हर चीज के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन डिसाइड कर लिया गया। एंजी भी तैयार थी। आज इनकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला था और ये जानती थी कि किसी भी हाल में इन्हें अपने 3 बच्चों को अच्छे से जन्म देना है। जी हाँ, बच्चों ने जन्म लिया और सबको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, 3 बच्चों को अलग अलग डॉक्टर्स देख रहे थे। ये लगभग 7 दिनों के हो गए और अब एंजी परेशान हो रही थी कि उन्हें अपने बच्चों से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि माँ की ममता से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पर भी एंजी की ममता इतनी मजबूत थी कि इनकी 3 बेटियां जो पैदा हुई थी वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। जी हाँ, एंजी और उनकी फैमिली के लिए इससे ज्यादा खुशी का क्या लम्हा हो सकता था।
एंजी अपने पति से कहती हैं कि ईश्वर ने इन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट दे दिया है, अब इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। वाकई में बहुत ही कमाल की घटना थी और बहुत ही इमोशनल करने वाली भी। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि अब एंजी की ये तीनों बच्चियां कितनी बड़ी हो गई हैं। ये अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हैं, साथ ही इनके दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं। घर में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। भाई भगवान सबकी लाइफ में इतनी सारी खुशियां भरे, है कि नहीं दोस्तों माँ बनना इतना आसान काम नहीं होता है और ये बात सब जानते हैं। जी हाँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर माँ ना हो तो इस दुनिया में बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चों को जन्म देना इतना आसान काम है? शायद नहीं। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब प्रेगनेंसी केसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस के। दोस्तों जो लड़का आपको दिख रहा है वो न सिर्फ प्रेग्नेंट हुआ बल्कि बच्चे को जन्म देने में भी सफल रहा। दोस्तों आपको बताएं कि पहले थॉमस एक लड़की था, यानी कि जब पैदा हुआ था तो ये लड़के था, लेकिन उसके बाद इसने लड़का बनने का फैसला किया। जब इसकी शादी हुई तो इसकी वाइफ ने कहा कि मैं क्यों प्रेग्नेंट होने का कष्ट उठाऊं, तुम भी तो उठा सकते हो। बस दोस्तों आपको बता दें कि ये इस बात को अपने दिल पे लगा बैठा और इसने प्रेग्नेंट होने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेग्नेंट भी हुआ और इसने बच्चे को जन्म भी दिया। ये देखिए दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान की फोटो। कहा जाता है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। वाकई में दोस्तों कमाल की बात है, कोई लड़का प्रेग्नेंट भी हो सकता है और साथ ही वो बच्चे को पैदा भी कर सकता है। अब बात करते हैं लॉरेन के। जब आपको इनकी कहानी के बारे में पता चलेगा आपको लगेगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका की एक महिला जो कि 34 साल की उम्र तक 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, वो फिर से प्रेग्नेंट हो गए। जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट क्यों हुई, दोस्तों बात यह है कि वो प्रेग्नेंट हुई कैसे। दोस्तों लॉरेन की माने तो तीसरे बच्चे के होने के साथ ही इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था। कहने का मतलब ये है कि अब बच्चा होने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन दोस्तों न जाने कैसे ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों लॉरेन का भी कहना था कि उन्हें नहीं समझ में आया कि तीसरा बच्चा कैसे हुआ, जबकि इन्होंने तो ऑपरेशन करवा लिया, जिसके बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। हालांकि दोस्तों ये आज तक हुआ नहीं था इतिहास में, जो हमने पहली बार देखा। लेकिन दोस्तों लॉरेन के पास ऑप्शन था कि बच्चा न करें, लेकिन उन्होंने कहा जो भी हो जाए वो इस बच्चे को जन्म देकर ही मानेंगे। दोस्तों एक माँ ने अपना फर्ज निभाया, तमाम तरह की दिक्कतें उठाई, लेकिन बच्चे को जन्म देकर ही मानी। आज ये इनका बच्चा पूरी तरह से फिट है और अपने माँ की आंखों का तारा भी है। अब दोस्तों अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक पुरुष ने 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखते हुए उसे जन्म दिया। ये कहानी है हैदी की, एक ऐसी महिला की कहानी जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इस दुनिया में अगर आपने एक बार कुछ ठान लिया तो सब मुमकिन है। हैदी ब्रिस्टल इंग्लैंड की रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा इनकी बहादुरी के किस्से पर। दोस्तों ये जब प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों न जाने क्या कुदरत की मर्जी थी कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। दोस्तों इनकी हालत खराब होने लगी, धीरे धीरे इनका कैंसर बहुत अग्रेसिव होता गया, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब होती गई और ये कहना मुश्किल था कि इनकी जान बच भी पाएगी या नहीं। याद रखिए दोस्तों ये प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों वाकई में ये बहुत ही कठिन पल था किसी भी माँ के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि साथ में इनकी केमोथेरेपी भी चल रहे थे। दोस्तों जैसे तैसे बच्चे को कुछ दिनों तक तो जिंदा रखा गया, लेकिन अंत में वो बच्चा बच नहीं सका। अब खुद ही सोचिए कि एक माँ जो प्रेग्नेंट थी, अचानक ही उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है और उनके बच्चे की मौत भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी, वो केमोथेरेपी लेती रही। अंत में कैंसर को हराने में तो सफल हो गई, लेकिन दोस्तों अपने बच्चे को खोने का इन्हें हमेशा गम रहेगा। दोस्तों आज भी ये हर परेशानी का सामना कर रही हैं। आपको बताएं इनकी लाइफ के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं और वाकई में इस तरह की कहानियां काफी इंस्पायर करती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।